जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो दिन है वह बहुत ही अनमोल है और कुंभ मेला भी है। यह जो दोनों बात एक साथ आई हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती हैं। जब हम कृष्णा के संदेश सुनेंगे और उसी प्रकार जीने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जब हम कृष्णा के संदेश सुनकर उसी प्रकार ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे हाथों से कभी भी बुरे कर्म नहीं होते। और जब हमारे हाथों से बुरे कर्म नहीं होते तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी में उलझनें भी नहीं होती। और अगर भूल कर भी कोई उलझन आ जाती है तो उसे सुलझाने के लिए कृष्णा सदैव हमारे साथ रहते हैं। यह अनुभव अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको छोटा सा काम करना है। आपके सामने 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है यह भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ, और आज का संदेश क्या है वह भी सुनाती हूँ। तो देखिए, जिन्होंने 151 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार अवश्य लेता हूँ। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य निर्धारित करते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का अहंकार हो, इसलिए अहंकार से दूर रहना ही। नहीं तो अहंकार तो उस दीमक की तरह होता है जो लकड़ी को पूरा खत्म करने का काम करती है। उसी प्रकार अहंकार भी तुझे धीरे धीरे करके ख़त्म कर देता है और फिर तेरा सर्वनाश हो जाता है। मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अहंकार से सदा दूरी बनाकर चलना। कर्मों के फल की चिंता कभी मत करना, बस कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना और तुझे सही कर्म करने। और अगर तेरे कर्म सही रहेंगे तो सब कुछ तेरे साथ सही हो जाएगा। तेरा अगर कोई सच्चा मित्र है ना, तो बस वह तेरा कृष्णा है, तेरी सद्बुद्धि है और स्वयं तू है। यह तीनों ही तेरे सच्चे दोस्त होते हैं। तीनों अगर तेरे साथ होते हैं तो तू दुनिया में कुछ भी चीज़ आसानी से हासिल कर सकता है। तुझे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है, इसलिए दूसरों को बदलने से अच्छा बदलाव हमेशा खुद में लाना सीख। बदलाव की शुरुआत अगर तू खुद से करेगा तो अपने आप सब कुछ बदल जाएगा और धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। जो खुद के कर्मों पर विश्वास करता है वही सच्चा योग्य होता है। संतोष और स्नेह दोनों सबसे बड़े धन होते हैं। समय के साथ और बदलते ज़माने के साथ खुद को बदलना ज़रूर। सपने बड़े ज़रूर देखना, सब कुछ पाने की चाह भी रखना, लेकिन तू तेरी आदतें हमेशा अच्छी बनाए रखना। सब कुछ पाने के चक्कर में गलत रास्ते पर कभी मत जाना। मोह के चक्कर में गलत निर्णय मत लेना। गलत लोगों के साथ व्यवहार मत करना, क्योंकि एक गलत निर्णय तेरी सारी अच्छाइयाँ खत्म कर देता है। दूसरों की मदद करने की कोशिश हमेशा करना, लेकिन किसी को पीछे खींचने की गलती कभी मत करना। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, मैं स्वयं उनकी सहायता करता हूँ। इसलिए अच्छा बर्ताव करने के बावजूद अगर यह लोग तेरी मदद नहीं करते ना, तो इससे नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से उम्मीद रखना मतलब खुद को धोखा देने के बराबर है। इसलिए बस अच्छा कर्म कर, लेकिन उम्मीदें कभी किसी से मत रख। अगर तू दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के लिए अपना हाथ हमेशा ऊपर रखता है, तो तुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरी मदद के लिए स्वयं तेरा यह कृष्णा आ जाएगा।
अरे जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। स्थायी कुछ है ना तो बस वह तेरे कर्म होते हैं जो तेरे साथ तेरे मरने से पहले भी देते हैं और तेरे मरने के बाद भी बस तेरे कर्म ही तेरे साथ होते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। इसलिए अगर तुझे जीवन का अर्थ जानना है तो बस अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना सीख, अच्छे कर्म कर, सच्चाई के मार्ग पर चल और साथ में इस कान्हा को अपना सारथी बनाकर चल। देख ले तेरी जिंदगी का यह कान्हा ही आसान कर देगा और तुझसे कहेगा तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, जिन्होंने आगे का नंबर यानी 551 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे प्रेम सदा ही माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना पसंद करता है। अहंकार से की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय का सदुपयोग कर, समय पे अपना अच्छा कर्म कर, कड़ी मेहनत कर और मुझसे जुड़ने का प्रयास कर, मेरी भक्ति कर। अगर तू मेरी भक्ति करेगा तो तुझे मुश्किल घड़ी में भी रास्ता दिखाने का काम मैं ही करूँगा। अरे जब मुश्किल में होता है तो तेरी फिक्र इस कान्हा को भी होती है। यह कान्हा ही तेरी मदद के लिए अवश्य आता है। तुझे अपने आप को बस एक ही बात समझानी है और वह यह है कि इस कान्हा के अलावा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब तू यह बात मान लेता है तो तू मेरा प्रिय भक्त हो जाता है, तू मेरा प्रिय मित्र भी हो जाता है और मैं मेरी मित्रता बहुत अच्छे से निभाता हूँ। अरे जिस दिन तेरे आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं होगा ना, जिस दिन तू बेसहारा हो जाएगा ना, उस दिन तुझे मेरे दर्शन अवश्य हो जाएंगे। असल में मैं अपने भक्तों को तभी दिखाता हूँ जब मेरे भक्तों को कोई और नहीं दिखाता। बस तू मेरे सामने हार जा, फिर तू हर इम्तिहान में जीत जाएगा। इस ज़माने में सदा ही अच्छा बन के रहना, लेकिन खुद को अच्छा साबित करने में कभी समय मत गंवाना। समय के साथ अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। इंसान में अगर स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत होना तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और बहुत कुछ पा भी सकता है और फ़ायदा बहुत ही गिरी हुई चीज़ होती है और इस ज़माने के स्वार्थी लोग इसे उठाते ही रहते हैं। लेकिन तू ऐसी गलती कभी मत करना, खुद के लिए दूसरों का फ़ायदा कभी मत उठाना। ज़रूरी नहीं है कि हर ठोकर तुझे गिराने के लिए ही हो, कुछ ठोकर तुझे संभल कर चलाना भी सिखाती है। इसलिए हर एक मुश्किल घड़ी से अनुभव ले और अनुभव लेने के बाद तेरा भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है इसके बारे में सोच। अगर तू भूतकाल से अनुभव लेकर वर्तमान में अच्छे से जीता है और अच्छे कर्म करता है तो तेरा भविष्य सुनहरा बनाने के लिए यह कान्हा खुद तेरी मदद करता है। बस तेरी इस कान्हा पर रखा हुआ भरोसा कभी कम मत होने देना। अरे अगर तुझे लगता है ना कि तेरे पास यह कान्हा है और कान्हा हर एक मुश्किल घड़ी से तुझे बाहर निकालेगा तो यकीन मान, मैं अवश्य तेरी सहायता करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तूने मुझ पर रखा हुआ भरोसा ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भक्त मुझ पर भरोसा रखता है और सब कुछ मुझ पर सौंप देता है, ऐसे भक्त की सहायता मैं अवश्य करता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा।
दोस्तों आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज के इस अवसर पर आपने कौन सा नंबर चुना था, यह कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।